हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए, हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो पहला ऑप्शन ए है 1776 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1917। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ ये 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, नंबर बी महात्मा गांधी, नंबर सी जवाहरलाल नेहरू और नंबर डी भगत सिंह। तो असहयोग आंदोलन जो है हमारे भारत के अंतर्गत ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व भी जो है हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कर रहे थे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा है कि दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942। तो दांडी मार्च जो है ये 1930 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसमें क्या था, तो गांधी जी ने अपनी 23 अनुयायियों के साथ जो है ये नमक कानून का उल्लंघन किया था। ठीक है, तो और ये कब क्या था, तो ये 1930 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। 1930 में, 1935 में, 1942 में, 1947 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन जब भी प्रारंभ होगा, क्योंकि 1947 में से तो हम लोग को आज़ादी मिला। ठीक है, तो उस समय तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ नहीं था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था ये 1942 ईस्वी में हुआ था। 1942 ईस्वी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसमें जो है कि अंग्रेज़ ने माना कि नहीं, अब यहाँ से हम लोग को निकलना होगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का विभाजन कब हुआ। भारत का विभाजन, ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ठीक है, 1945 हो गया, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है, और देश आज़ाद होने के बाद जो है 1950 में तो हमारे देश में संविधान लागू किया गया था। तो 1915 अगस्त जो है 1947 में ही हमारा देश विभाजन हुआ, क्योंकि हमारा देश जब आज़ाद हुआ उस समय यह स्वतंत्रता दी गई थी कि जो भी स्टेट चाहे वह एक स्वतंत्र देश बन सकता है। इसी मुद्दे को लेकर जो है पाकिस्तान ने अपना दृढ़ संकल्प निश्चय किया और भारत से अलग हो गया। तो इसका जो हमारा भारत का विभाजन जो है 1947 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। ऑप्शन ए दिल्ली, बी चेरापूंजी, सी जैसलमेर, डी मुंबई। तो भारत की जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है ये है हमारा ऑप्शन बी चेरापूंजी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। नंबर ए चाय, नंबर बी कपास, नंबर सी जूट, नंबर डी गेहूँ। तो काली मिट्टी जो होता है ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो भारत की सबसे अधिक क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो ऑप्शन ए नंबर ए काली मिट्टी, नंबर बी लाल मिट्टी, नंबर सी जलोढ़ मिट्टी, नंबर डी लेटराइट मिट्टी। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। ठीक है, इसका सही विकल्प कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा। बिहार, असम, पंजाब, गुजरात। ठीक है, तो भारत में जो सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है वो कहाँ पे होती है, असम में होती है। और इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं
कि लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? ओडिशा, हरियाणा, पंजाब, केरल। तो हरियाणा तो नहीं होगा लौह अयस्क का, ठीक है, पंजाब भी नहीं होगा, केरल भी नहीं होगा, तो हमारा सही विकल्प कौन हो जाएगा? ओडिशा, ठीक है। तो लौह अयस्क सबसे अधिक मात्रा में भारत में कहाँ उत्पादन होता है? तो ओडिशा में होता है। तो तब तक के लिए